नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या महाराजा इंटर कॉलेज के संत तुलसीदास सभागार में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में विजय राघव मंदिर के पूज्य महाराज राघव आचार्य जी ने किया। इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले छात्र कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्रों ने अपने अपने द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट प्रदर्शनी लगाकर कॉलेज का गौरव बढ़ाया। वैसे महाराजा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय इस तरह के तमाम रचनात्मक आयोजन एवं प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं, जिसमें छात्र का उत्साहवर्धन कराने में हमेशा अग्रणी रहते हैं और इन सब का श्रेय कॉलेज के प्रधानाचार्य RK मिश्रा जी को जाता है। कॉलेज के बच्चों का सौभाग्य है कि महाराजा इंटर कॉलेज में एक ऐसा विद्वान, योग, मृदुल, सहनशील प्रशासक RK मिश्रा के रूप में मिले हैं। इस विज्ञान प्रदर्शनी में प्रमुख रूप से वरिष्ठ अध्यापक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पवन कुमार सहनी, जयशंकर तिवारी, राजेश कुमार पांडे और महाराजा इंटर कॉलेज के सबसे सीनियर विज्ञान प्रयोगशाला के प्रभारी राम मिलन जी एवं अन्य सहायक अध्यापकों के अथक प्रयास से यह विज्ञान प्रदर्शनी संपन्न किया गया है, जो सराहनीय है। ऐसे मौके पर महाराजा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य RK मिश्रा साहब क्या कहते हैं, सुने उनकी जुबानी। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य जी मिश्रा जी हैं और प्रवीण जी हैं, क्योंकि प्रवीण जी हमारे जो है इसको ऑर्गेनाइज किए हैं, आप इसके सोच रहे हैं। और आपके नेतृत्व में सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो है यहाँ के प्रधानाचार्य चूँकि इतने लोकप्रिय, इतने मृदुल हैं कि जिनसे हर बच्चा, हर टीचर जो है मिलना चाहता है और हर उससे शेयर करता है, समझता है। तो विज्ञान जो है यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है और तमाम प्रकार के बच्चे अपनी प्रदर्शनी को जो है, जो अपनी कला है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब जानना चाहूँगा कि सर ये कार्यक्रम जो है कराया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? आज यहाँ पर महाराजा इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना, उनकी जो अपनी रचनात्मक कौशल है उसे बाहर निकालना। इसमें 6 से लेकर 12 तक के लगभग 200 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार, किसी का अच्छा बना है, किसी का और अच्छा बना है, किसी का बहुत अच्छा बना है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट खराब नहीं होता है और अच्छे की कोई सीमा नहीं है। तो बच्चे उत्साहित भी हैं और खासतौर से हमारे जो विज्ञान विभाग के भी हैं, पवन साहनी जी हैं, जयशंकर जी हैं। अब किसी का नाम ले, किसी का नाम छूट जाए तो ठीक नहीं रहता। प्रवीण श्रीवास्तव जी, राजेश पांडे जी, विजय पांडे, सब लोग मिल करके इसको ऑर्गेनाइज कराए हैं। और आज सुबह जो है हमारे विजय राघव मंदिर के महंत श्री SS त्रिपाठी जी और ओरेकल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट श्री निखिल जी हम उपलब्ध थे हमारे पास। वो मुख्य अतिथि के रूप में आपने आमंत्रित किया था, जिस बच्चों को मार्गदर्शन भी दिया उन्होंने। और बच्चे उत्साहित भी होते हैं जब अपने बीच के किसी बड़े बुजुर्ग को देख करके, जो बच्चों के बीच में रहना चाहता है, अध्यापक के रूप में जिनकी ख्याति थी। तो कुल मिलाकर के ये बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया जिसमें बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ बनाकर ले आए। जैसे सर जो बच्चे बनाए हुए हैं, इस पर क्या कॉलेज भी, विद्यालय भी कुछ तरह इनको सहयोग किया? विद्यालय की तरफ से जहाँ पर जिस बच्चे को जो आवश्यकता रहती है, जैसा कि आप जानते हैं हमारा विद्यालय हमेशा बच्चों के सहयोग के लिए तत्पर रहता है। अब इसी में से बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, जो बच्चे बाद में जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर मौका मिलेगा तो आगे बढ़ा जाएंगे, उसको और संशोधन करवाएंगे। हमारे टीचर्स जो हैं साइंस के, और जो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, उसमें थोड़ा सा उसको परिष्कृत करके और परिवर्तन करा करके आगे भेजा जाएगा। अच्छा सर, विभिन्न प्रकार के यहाँ कला के जो है बच्चे हैं, तमाम प्रकार के उनकी हर आदमी की अपनी अपनी अलग रुचि होती है। तो क्या विज्ञान के अलावा भी कुछ ऐसे प्रतियोगिता आप कराते हैं यहाँ पे कि जिससे बच्चों को प्रोत्साहित हो, उनको जो है यहाँ पे एक और ऊर्जा मिले कुछ आगे बढ़ने का? प्रतिवर्ष हमारे यहाँ मंडलीय स्तर की कला, चित्रकला, वाद्य, साल हमारे यहाँ 7 बच्चे राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। पहली बार हमारे विद्यालय के इतिहास में इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए। हर छात्र को 1000 रुपये प्रति माह 9 से लेकर 12th क्लास तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप तो मान लीजिए हर बच्चे को 48,000 रुपये मिल रही है, उसके साथ उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा वो उन्हें आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। ई पाठशाला हमारे यहाँ चल रही है, जहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से विज्ञान और गणित की निःशुल्क कक्षाएं चलाई जाती हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, और जहाँ भी मौका मिलता है हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित जरूर करते हैं।
तो ये है हमारे बीच में आर के मिश्रा साहब, जो कि यहाँ प्रधानाचार्य हैं। बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जो कि वो ऊर्जा जो देते हैं वो हमारे आर के मिश्रा साहब देते हैं। और हर मैं देख रहा हूँ, जब से आप आए हैं यहाँ के बच्चों को नई नई कुछ ना कुछ प्रतियोगिताओं में शामिल कराते हैं और बच्चों बहुत से कुछ सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं लगातार। और हमारे बीच में है जयशंकर जी। मैं सबसे पहले जयशंकर जी बात करूँगा कि जो है बच्चों के साथ जो आप आयोजन किए हैं, तो कक्षा 6 से लेकर इंटर तक कराए हैं। तो ऐसे इस बार कौन से बच्चे हैं जिनकी आप उनके कार्यक्रम को जो सराहाया गया है, जो उनको प्रथम प्राथमिकता प्रथम स्थान देंगे, द्वितीय स्थान देंगे, तो कैसे इनको आप प्रोवाइड करेंगे कि कौन से बच्चे प्रथम आया? ऐसा है कि एक तो बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं और बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं। इनका जो प्रयास है, तमाम बच्चों का तो ऐसा प्रोजेक्ट देखने को मिला कि हमें मूल्यांकन करने में भी कठिनाई हो रही है कि कैसे इनको मैं सेकंड कर दूं, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट का महत्व बहुत बड़ा है, उनका बड़ा मैसेज जाता है और समाज के लिए इतना उपयोगी है कि हमें लगता है कि भविष्य में इनके प्रोजेक्ट पे और काम किया जाएगा तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं और जाएंगे ही जाएंगे। प्रदूषण को लेकर के इन लोगों ने काफी प्रयास किया है। बाकी हमारी टीम, जो मूल्यांकन करने वाली टीम है, वो अभी निरीक्षण कर रही है और उसमें से जैसा आएगा रिजल्ट तो उन बच्चों को हम मेडल पहना करके और सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे तमाम इस प्रोग्राम को सफल बनाने का पूर्ण दायित्व का निर्माण किया, इसके लिए मैं धन्यवाद। हमारे बीच में प्रवीण श्रीवास्तव जी हैं, जो महाराजा कॉलेज के बहुत बड़े सीनियर टीचर हैं और इनका बहुत बड़ा प्रयास हमेशा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं असफलता जरूर इनको भी आती है, इनको लोग प्रोत्साहित नहीं कर पाता। लेकिन आज ये कार्यक्रम हुआ है, इसको सबसे बड़ी जो है प्राथमिकता जो है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आपको मिलेगी प्रवीण जी को, क्योंकि आज प्रवीण जी के सहारे जो है ये इतना बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानाचार्य का बहुत बड़ा सहयोग है और हमारे शंकर तिवारी जी का जो है, शंकर तिवारी जी का भी है, पवन साहनी जी हैं। इन तमाम लोग, ऐसे लोग का जो है इसमें सहयोग है। और मैं सबसे जानना चाहूँगा कि सर, इतनी बड़ी व्यवस्था और इस हो जाए कि कैसे आपके दिमाग है और कैसे बच्चे यहाँ तक पहुँचे? ये शासन की बार चिट्ठी आती थी, विज्ञान प्रतियोगिताएं पहले भी आयोजित होती रही हैं। बीच में थोड़ा कोरोना काल के बाद इसमें गिरावट आई थी, लेकिन शासन के प्रयास से ये चिट्ठी आने लगी। हम लोग भी प्रयास करते रहे और नई नई प्रतियोगिता इसमें होता है कि आप अपने विद्यालय में पहले चयन करके फिर जिला में भेजें, फिर मंडल में भेजें। तो हम सारे शिक्षक क्लास में पढ़ाते समय पहले इनको मोटिवेट करते हैं कि कोई न कोई मॉडल बनाओ, किस ढंग से बनाओ। बनाने के बाद ये हुआ कि पहले एक विद्यालय में प्रतियोगिता आयोजित करा के देखा जाए कि कौन उत्कृष्ट है, किसमें क्या कमी रह गई है। इसी चीज को करने का हम लोग प्रयास करते हैं, जिसके तहत ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अच्छा, ये मूल्यांकन कौन करेगा कि ये प्रथम आया, द्वितीय किसके माध्यम से कराया जाए? मूल्यांकन अध्यापकों के माध्यम से ही कराया जा रहा है। इसमें विभिन्न विषय के भी हैं, दूसरे विषयों के भी हैं और बाहर से भी बुलाए गए थे। उन्होंने भी अपना अपना मत दिया कि प्रथम द्वितीय तिथि उन सबका मिश्रण करके अभी फाइनल डेट बनाया। अभी फाइनल नहीं बन हो पाया। चलिए, प्रवीण जी हैं, उन्होंने अपने भरसक प्रयास किया और इससे सफलता मिला। और हमारी टीम देखिए कि चूंकि बच्चों ने इसमें बहुत ऐसे कला को अपने प्रस्तुत किया, ऐसे चुनाव बनाया है कि जो वास्तव में ऐतिहासिक है। इनकी उपयोगिता क्या है, कैसे करेंगे, बच्चे बताएंगे, चूंकि इन्होंने बनाया है। तो ये ऑक्सीजन की है और ये फुल है और ये यहाँ को लगता है कि जो रूट है सड़कों का, मार्ग, जो यातायात क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा कि क्या नाम आपने बनाया? ऐसे मुखिया कौन है? मुख्य आप हो किया? दोनों लोग हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? हर्ष पांडे। आपका नाम? नीरज पांडे। नीरज पांडे। क्या ये आप जो इसको बनाया हो, क्या है ये? अपना सर ऑक्सीजन जनरेटर है। अच्छा। जो कार्बन डाइऑक्साइड आजकल वाहनों से निकल रही है और फैक्ट्रियों से निकल रही है, उसी को ये इकट्ठा करके यहाँ पे फिल्टर लगाए। ये यहाँ भेजता है, यहाँ फिल्टर होके ऑक्सीजन प्यूरिफायर लगाए तो सिर्फ और बाकी की गैसें निकाल देता है। जो ऑक्सीजन होती है वो आगे ट्रांसफर कर देता है। तो जो कोरोना में ये हुआ था कि ऑक्सीजन सिलेंडर कम होने की वजह से जो व्यक्तियों बहुत मृत्यु हो गई थी, तो उसी को देखते हुए हमने बताया है ऑक्सीजन मास्क जो होता है वो पेशेंट को लगा दिया जाए और जो उसका एंड पाइप होता है वो लाके यहाँ लगा दिया जाए, तो जिससे व्यक्ति को जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेगी। अच्छा, ये बता बेटा, जैसे ये बनाया गया है जो, तो क्या ये कमरे में लगाया जाएगा?
कमरे में लगाओगे, हाथ ब्रेक लिए? ये सर आप जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगा सकते अच्छा, ये ऑक्सीजन आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। Yes, sir. बच्चे जो भी मरीज होगा, पेशेंट होगा, Yes, sir. उसको राहत दिया जाता है। कितने घंटे राहत दिया जा सकता है? हैं। ये तो मरीज के ऊपर है, जब तक वो जब तक वो स्वस्थ ना हो जाए। Yes, sir. बहुत अच्छा नाम है। इसको पुल दिख रहा है, और क्या नाम है सर? हर्षित कुमार पाठक। हार्दिक कुमार हर्षित कुमार हार्दिक कुमार पाठक। ये पुल की विशेषता है और बहुत ये रोग को बताएगा कि किस रोग के कैसे जो है जो जीवाणु है, जी सर। कौन सा रोग पैदा कर सकता है। यस सर। ठीक, बहुत अच्छी बात है। बेटा तुम्हारा ये क्या चीज है? वायु प्रदूषण है। क्योंकि वायु प्रदूषण की आवश्यकता तो होती है, बहुत कर गए हैं। क्या नाम है? नेहा यादव। नेहा यादव। कहाँ, क्या किस क्लास पढ़ते हैं? सर क्या? किस क्लास में हो? 11C2। 11C2 में। तो इससे आप क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? सर। क्या आज जो पूरे भारत देश कर रहे हैं, देश के पूरे भारत कर रहे हैं, यस सर। इस पर क्या हो सकता है? इससे देखिए, एक चीज ये बिटिया बनाए, क्या बना बेटा? ये क्या नाम है तुम्हारा? हाँ जी, सलोनी। किस क्लास में हो? क्या ये क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का भी। तो बच्चों ने वायु प्रदूषण ज्यादा फोकस किया है, और हमारे बीच में कुछ लोग और हैं बच्चों ने यहाँ पे जिस तरह से अपनी प्रतियोगिता को आज जिस तरह यहाँ पे सेलिब्रेट किया है, और जिस तरह से अपने आयोजनों को यहाँ पे बढ़ाया है, अपने उसको यहाँ प्रदर्शित किया में आज यहाँ के जो भी एग्जामिनर होंगे, जो भी मजबूर होना पड़ेगा कि किसको प्रथम स्थान दिया जाए, किसको द्वितीय स्थान दिया जाए। ये यहाँ पे निश्चित है कि जो यहाँ के जज हैं उनको सेलिब्रेट करने में कहीं ना कहीं कुछ जो है चैलेंज भरा होगा, क्योंकि हर बच्चे की अपनी कला है, हर बच्चों का अपना एक जो है सोच है, किस तरह से उन्होंने किया है। तो आज महाराज निकाले में हम आए हुए हैं, और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमारे लोग हैं, उन लोगों की अपनी जो है विज्ञान प्रदर्शनी में अपने कला को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा मौका मिला। मैं प्रधानाचार्य को, यहाँ के प्रवीण जी को, मिश्रा जी, तमाम सभी लोगों को मैं यहाँ पे बधाई दूंगा। तो इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है। राजेश पांडे जी सर, तो राजेश पांडे जी हमारे बहुत अच्छे लेखक भी हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे जिसकी तमाम के आर्टिकल निकला करते हैं। तो ऐसे से लोगों का अगर यहाँ पे ऐसा से अगर सहयोग है, तो निश्चित है यहाँ के बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं थैंक यू मनीष सर। आप चूँकि साहित्य से जुड़े हुए हैं, और विज्ञान में आप कैसे इसको जो है इनका कार्यक्रमों का कैसे मैनेज किया, क्या स्थिति है? आजकल आधुनिक समय में विज्ञान की महत्ता बढ़ गई है, और देश दुनिया सब तरक्की कर रहे हैं। आधुनिकता की इस दौर में जब भारत विकासशील से विकसित की तरफ अग्रसर है, तो उस समय विज्ञान के विकास की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में उसी क्रम में महाराजा इंटर कॉलेज हमेशा से सतत प्रयासरत रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में बच्चे उन्नत प्रदर्शन करें, और कॉलेज के साथ साथ देश विद्यालय के बच्चे अक्सर सेलेक्ट होकर के जिला लेवल में क्वालिफाई करते हैं, मंडल लेवल क्वालिफाई करते हैं, स्टेट लेवल तक जाते हैं, और सेंट्रल लेवल तक भी पार्टिसिपेट किए हैं बच्चे। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि आज हमारे बीच में पवन साहनी जी हैं। पवन साहनी जी मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में महाराजा कॉलेज की रीढ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी मजबूती, बड़े शिद्दत के साथ यहाँ पर सेवा करते हैं लोग। तो क्या कहेंगे इस पर साहनी जी? आज जो ये प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया गया है, हमारे महाराजा इंटर कॉलेज में ये बहुत पुराने समय से लगातार हर वर्ष हम लोग कराते हैं, और इसी में से उत्कृष्ट बच्चों का चयन करके फिर जिला स्तर और मंडल स्तर पर भेजा जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ साहनी जी, क्योंकि बच्चे अपनी जो कलाओं का प्रदर्शित किए हैं, इसमें कैसे आप लोग क्या निर्णय करने में होगा कि प्रथम कौन आया, द्वितीय कौन आया, कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत जायज़ है, अच्छा लगा। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों ने अपनी कला का जो प्रतिभा का प्रदर्शन किया है वो कितना है। कहीं से उन्होंने, कहीं पूर्व बच्चों का या किसी का यूट्यूब से आजकल तमाम साधन हो गए हैं, लोग वहाँ से ले लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि अपनी मेहनत से कम रुपया खर्च करके उसने अगर मॉडल कोई बनाया है, और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन, उसको जवाब देने की जो क्षमता है, उस पर वो क्या पढ़ करके कुछ आया है कि केवल बना करके लेके आया है, ये सब भी ध्यान में रखा जाता है। मूल्यांकन उसके आधार पर किया जाता है। बहुत अच्छी चीज़ बताया साहनी जी ने, पवन साहनी जी ने, कि मूल्यांकन कैसे आधार पर किया जाए, किस तरह से, तो जिन बच्चों की प्रतिभाओं को आज जो है उसका जो है निर्णय होगा। और हमारे प्रवीण जी जो है, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे महाराज कॉलेज में जिस तरह से चूँकि सीनियर टीचर हैं, और जिस तरह से इन्होंने इस आयोजन को किया है, मैं बधाई देता हूँ सारे स्टाफ को, यहाँ के लोगों को, सभी को, कि ऐसे ऐसे बच्चों के जो है, यही बच्चे जो है साइंटिस्ट बन निकलेंगे। और जिस तरह से आज हमारे देश में तमाम वैज्ञानिकों ने नाम रोशन किया है, निश्चित है महाराज कॉलेज का भी इसी प्रकार नाम रोशन होगा। मैं नीरज साहू